जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरी डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से मैं इस बात को समझाऊंगा आपको। और इस पर ना कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इसको समझना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले एक चीज़ मुझे ये समझानी है कि जैसे मान लो अगर आपके पास दो रेशियो हैं, एक रेशियो आपके पास 2 और 5 का, और एक रेशियो मान लो 2, 3 और 5 का। मान लो हमारे पास दो रेशियो हैं, एक 2 और 5 का, एक 3 और 5 का है। तो अगर मैं यहाँ पर गैप देखूँ इन दोनों रेशियो का तो कितने का है? तो आप कहोगे 1 का है। और यहाँ पर अगर गैप देखोगे तो कितने का है? 0 का है। तो क्या ये दोनों गैप बराबर हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर नहीं है, 1 और 0 बराबर नहीं हो सकते। पर अगर आप चाहते हो कि ये दोनों रेशियो का गैप बराबर हो जाए तो हमें इस गैप को बराबर कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है कि ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 और 5 का जो नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस है उससे ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4, और ये हो जाएगा आपका 10। 3 से करोगे तो ये 9, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो बदलता नहीं है, ये बात मैं पहले ही रेशियो में आपको समझा चुका हूँ। तो 2 और 5 में जो रेशियो होता है वही 4 और 10 में होता है, जो 3 और 5 में होगा वही 9 और 15 में होगा। पर अब आप देखोगे गैप ना बराबर हो गया, हमने रेशियो चेंज नहीं होने दिया और गैप बराबर बना लिया। 4 और 9 का गैप कितने का हो गया? 5 का। और 10 और 15 का भी गैप कितने का हो गया? 5 का। अब ये गैप बराबर आ गया, ठीक है। तो हम रेशियो को बिना चेंज किए लेफ्ट साइड का और राइट साइड का रेशियो का गैप क्या बना सकते हैं? सेम बना सकते हैं। वो बनाने का तरीका क्या है? नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट बचपन में पढ़ा होगा, जैसे एक्स अपॉन ए है और बाई अपॉन बी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है? क्रॉस करना है, एक्स का मल्टीप्लाई बी से करो यानी एक्स बी, और ए का मल्टीप्लाई किससे करोगे? बाई से, तो ए बाई, ठीक है ना। ये दोनों बराबर में आएंगे, इसको इधर लेकर आओगे तो एक्स बी माइनस ए बाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता होगा, ठीक है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, और कब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और कब आपको बिना क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों बातें इस क्लास में आज पूरी तरह से हम जानेंगे। पर आपको उसके लिए वीडियो ना लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो समझिएगा। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5, इफ बोथ नंबर आर इंक्रीज बाई 8 द रेशियो बिकम 13:19। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 13 और 19 का हो जाता है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। अगर मैं इसका बेसिक मेथड समझाना चाहूँ आपको, तो पहले बेसिक मेथड समझो। बेसिक तरीका इसका क्या हो सकता है कि दोनों संख्या 3 और 5 के अनुपात में थी, तो पहले नंबर को 3x मान लो आप, और दूसरे नंबर को आप 5x मान सकते हो, क्योंकि रेशियो 3 और 5 का है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि होती है, तो 3+8, और दूसरी संख्या में भी 5x+8। जैसे ही दोनों संख्याओं में आप 8 की वृद्धि करोगे तो अनुपात कितना बन जाता है? 13 और 19 का हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 19 मल्टीप्लाई 3 से करोगे 57x, और प्लस में 19 इंटू 8 करोगे 2 कैरी 7, 8 और 7 152, और इधर से रहेगा 65x, और प्लस में ये कितना हो जाएगा? 24 का 4 कैरी 2, 8 और 2 10, 104 हो गया, ठीक है। चलो x को x के पास ले जाओ, वैल्यू को वैल्यू के पास, इसको इधर लाकर घटाओगे तो ये कितना बचेगा? 48, 48 रह जाएगा। इसको इधर ले जाके घटाओगे तो कितना आएगा? 8x आएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो कितना आ गया? 6। तो आपने देखा x बराबर कितना आ गया? 6। x का मान 6 आया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का सम बताना है, यानी n+n2 आपको बताना है। आप देखोगे n1 कितना था? 3x, और प्लस में 5x, 2x था, मतलब दूसरी संख्या जो थी वो 5x थी। दोनों को जोड़ने पर 8x आ रहा है, और यहाँ पर अगर 8x की वैल्यू रख दोगे कितनी आई? 6। तो दोनों संख्याओं का सम आ जाता 48। या आप दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालो तब जोड़ो, ठीक है। तो ये जो बेसिक मेथड है ना, आप अगर एग्जाम में जाओगे इस तरीके से तो थोड़ा सा ना समय लगा देता है, ठीक है। तो बचना है इससे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक मेथड से जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि
आप किसी दूसरे तरीके से नहीं बना पा रहे हो तो इस बेसिक मेथड से जा सकते हैं। पर अब बात आती है क्या इस बेसिक मेथड के अलावा भी इस क्वेश्चन में कुछ अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। समझिएगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहले जो दोनों संख्याएं थी वो 3 और 5 के अनुपात में थी। n1 और n2 दो नंबर मान लेते हैं, इनका जो अनुपात था वो 3 और 5 था। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्या में 8 जोड़ दिया था, इधर भी 8 जोड़ा गया, ठीक है ना, और इधर भी 8 जोड़ा गया, तो ये जो रेशियो वो कितने का बन जाता है, 13 और 19 का हो जाता है, 13:19 हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो कि 3 और 13, 3 से अगर नंबर 13 हो गया तो 10 यूनिट बढ़ा, इधर से रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 10 यूनिट बढ़ रहा है, और 5 और 19 इधर से 14 यूनिट बढ़ रहा है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो 8 और 8 बढ़ रहा है, यानी समान नंबर बढ़ रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 की वृद्धि हुई है, यानी समान वृद्धि हुई है। पर मैं अगर रेशियो के अकॉर्डिंग इस बात को देखता हूं तो दोनों तरफ ना समान वृद्धि नहीं है। इधर जो इंक्रीज है वो 10 यूनिट का, इधर जो इंक्रीज है वो कितने का है, 14 यूनिट का, यानी दोनों तरफ समान वृद्धि नहीं है। मुझे रेशियो के अकॉर्डिंग भी समान वृद्धि करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने दोनों तरफ बराबर जोड़ने की बात करी, यानी क्वेश्चन ने वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों जगह क्या किया है, इंक्रीजमेंट समान किया है। चलो, तो इसको कैसे समान करोगे, मैंने बताया था गैप को अगर बराबर करना चाहते हो तो ऊपर का जो डिफरेंस है रेशियो का 3 और 5 का, उससे नीचे मल्टीप्लाई 2 से, 13 और 19 का जो गैप है नीचे वाले रेशियो का, उससे ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे जो गैप था वो कितने का था, 6 का, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है, जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बन जाएगा, 18, 18 हो जाएगा ये, इसमें करोगे तो ये 30 हो जाता, ये अनुपात बन जाता। 2 से करोगे ये 26 हो जाता, और 19 से करोगे तो ये 38 हो जाता। रेशियो बदला नहीं होगा मल्टीप्लाई करने से। 3 और 5 में जो रेशियो होता है वही 18 और 30 में होगा, 13 और 19 में जो रेशियो होता है वही 26 और 38 में। पर आपने देखा कि आपने अब गैप ना बराबर कर लिया, 18 से संख्या कितनी हो रही है, 26, तो कितना बढ़ रही है, 8 यूनिट। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो कितना बढ़ रही है, 8 यूनिट। यानी दोनों तरफ आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड, पहले जो रेशियो का गैप था वो बराबर नहीं था, अब आपने बराबर बना लिया। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रही है, 8 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी संख्या कितनी बढ़ रही है, 8, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो आप। अगर आप देखोगे 1 यूनिट का मान 8 आया, तो 18 और 36 दोनों संख्याओं का सम पूछा, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो सम कितना होता है, 48 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 48 यूनिट का मान कितना आता, तो 48 यूनिट का मान 48 इंटू 1 हो जाता, यानी कितना आता, 48 आता, ठीक है। हो सकता है कल क्वेश्चन यहाँ पर 8 की जगह पे कुछ और वृद्धि दे देता, ठीक है ना, मान लो 16 देता, तो हमारा 1 यूनिट का मान फिर 2 आता, और 48 यूनिट का मान 96 हो जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया आपका। बेसिक मेथड में आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चनों में ना आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से भी जा सकते हैं। पर जब इंक्रीजमेंट मतलब गैप बराबर बराबर का हो तो मेरा मानना यह कि क्रॉस प्रोडक्ट से बच जाना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको जब इस्तेमाल करना है जब ये जो गैप है वो बराबर ना बढ़ रहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों गैप बराबर बढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं रेशियो की हेल्प से, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई। अगर गैप बराबर है तो ये वाला मेथड लगाएं, अगर गैप बराबर नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं आप, ठीक है ना। क्योंकि ये तो केवल हम इस तरीके से ना रेशियो के लेफ्ट साइड और राइट साइड को ना बराबर कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चनों में जब ये चीज़ ना बराबर नहीं बढ़ेगी तो बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। थर्ड मेथड भी आप डाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह लग जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर इंक्रीजमेंट है तब भी, और अगर बराबर नहीं है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह लगेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे लगवाओगे, क्वेश्चन को समझिएगा। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में दे रखी हैं, n1 और n2। क्वेश्चन कह रहा है बाद का जो अनुपात हो गया वो 13 और 19 हो गया। अब आपको ये देखना होगा कि पहले इन दोनों रेशियो में संख्या ऐड होने की बात हो रही है या कम होने की बात हो रही है। तो ऐड होने की बात हो रही है तो प्लस का लेना है, अगर घटाने की बात करता तो माइनस का लेते हम, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये कह देता ना संख्या 8 घटा दी आती है तो फिर माइनस का लेना है, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस का लो, ठीक है ना। पहले वाले रेशियो के रिस्पेक्ट में देखना। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है आपको, पहले इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 57 यूनिट, 57 यूनिट बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 65 यूनिट बनेगा। पर ये 65 यूनिट ना बराबर के इस तरफ चला जाएगा और इसको इधर लेकर आओगे तो 65 57 में से कम होगा
तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 यूनिट। क्या ये बात आप समझ पाए? और ये काम ना आपको डायरेक्ट करना है। 19 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना होगा, 57। जब 13 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 65। ये इक्वल के इस तरफ जाएगा और इक्वल के इस तरफ 65 को 57 की साइड लेके आओगे तो 65 माइनस का हो जाएगा। तो 57 प्लस का और माइनस का 65 है, तो माइनस का कितना आएगा, 8 यूनिट। ठीक है, घबराना नहीं है। अब नीचे भी रेशियो लगाओ, मतलब नीचे भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ जिस तरीके से कर रहा है। अगर आपने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही क्रॉस जाना चाहिए पहले मल्टीप्लाई। 13 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 104 होगा। और 8 और 9 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 152 होगा। तो 152 देखो, पहले 8 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 104 बना, फिर इक्वल का साइन आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बीच में प्लस मतलब इक्वल का साइन होता है। 18 और 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 152। अब 152 को इधर ले जाके घटाना है तो आप देखोगे माइनस का कितना आया, 48 आया। माइनस का कितना है, 48। अगर आपका पहले क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का आ रहा तो बाद वाली वैल्यू भी माइनस की आएगी। माइनस से माइनस कट कर दो, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा 48 में किससे डिवाइड दे दो, 8 से। तो 8 से जैसे डिवाइड दोगे 1 यूनिट का मान कितना आया, 6। अब ध्यान रखिएगा 1 यूनिट का जो मान आया है 6, वो ऊपर वाले रेशियो के लिए आया है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट से केवल आप ऊपर वाले रेशियो को एक्चुअल में बता सकते हो वैल्यू क्या रही होगी, नीचे वाले रेशियो के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नीचे वाले रेशियो की वैल्यू नहीं देता क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ना ये ट्रिक है, ये ना एक जुगाड़ है, ठीक है ना। और जुगाड़ आपको पता है हर जगह काम नहीं आ सकती, तो आपको कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है। जहां पर जुगाड़ लगा सकते हो वहां पर जुगाड़ लगा सकते हो आप। 1 यूनिट का मान कितना है, 6। दोनों संख्याओं को जोड़ मतलब पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो 3 और 5 कितना होगा, 8। 8 यूनिट का मान आप निकाल लो। 8 इंटू 6 तो कितना होगा, 48। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना था, 48। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है बेसिक मेथड से मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। मैं आपको दोनों तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट और रेशियो वाले डायरेक्टली तरीके से मैं दोनों से समझा देता हूँ आपको। दोनों संख्याएं इस अनुपात में, पहले देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, रेशियो बिटवीन टू नंबर आर इन द रेशियो 5:7 व्हेन 40 सब्ट्रैक्ट, इस बार घटाने की बात हुई है, फ्रॉम द बोथ नंबर्स, देन न्यू रेशियो बिकम्स 70:27। क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, दोनों संख्याओं का क्या पूछा, अंतर। तो n1 और n2 दो संख्या है, 5 और 7 का अनुपात है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं में से 40 कम कर दिया, इधर से भी 40 कम करने की बात कर रहा है, इधर भी 40 कम करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। 40 घटाने की बात कर रहा है। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 17 अनुपात कितना हो जाता है, 27। ठीक है ना। आप देख रहे हो ना गैप ना बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप ना क्या कर सकते हो, जब गैप बराबर हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की फिर कोई नीड नहीं रहती, ठीक है ना। ये अगर दोनों संख्याओं का गैप बराबर बराबर दिया, यहाँ पर भी 40 कम करने की बात कर रहा है, इधर भी, ये अगर अलग अलग होते तब क्रॉस प्रोडक्ट से जाना चाहिए, अदरवाइज आप रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप ये देखो क्या ये रेशियो के अकॉर्डिंग भी गैप समान आ रहा है, तो इधर से जो गैप है वो 20 का है और इधर से जो गैप है वो 12 का है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू रेशियो गैप समान नहीं है। आपको इस गैप को समान बनाना होगा, और गैप को समान बनाने का तरीका मैंने बताया, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 50 और ये बन जाएगा आपका 70। और जैसे ही 2 से करोगे ये बन जाएगा आपका 34 और ये बन जाएगा आपका 54। चलो अब ये ना गैप बराबर आ जाएगा आपका, 50 से 34 हुआ, ठीक है। तो कितने का गैप आया, 16 यूनिट का। और इधर से भी देखोगे 70 से 54 हो गया, अभी भी गैप कितने का आया, 16 यूनिट का। आपके अकॉर्डिंग दोनों नंबर रेशियो के अकॉर्डिंग 16 यूनिट कम हो रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 यूनिट कम हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे -16 यूनिट का मान हमारे अकॉर्डिंग जो कम हो रहा है वो 16 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 40 कम। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 इकाई का मान कितना आएगा, 40 में डिवाइड दे दो 16 से, 8 से काटोगे 2, 8 से काटोगे ना 5, तो 1 का मान आया 5/2। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो 50 और 70 का जो अंतर है वो कितना है, 20 यूनिट का डिफरेंस पूछा है। तो डायरेक्ट आप डिफरेंस पे जंप करो, ठीक है ना। तो डिफरेंस जो है वो 20 यूनिट का है, तो 20 यूनिट का मान निकाल लो। और 20 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, 20 में मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, तो 2 से काटो कितना 10, दोनों संख्याओं में जो अंतर होता है वो 50 का होता है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। अगर बनाना चाहते हो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हो, इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से भी बता देता हूँ। पर आप अगर जब गैप बराबर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से मत जाना, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल तभी किया करो जब गैप बराबर ना दे रखा हो, ठीक है। चलिए,
जैसे मैं दिखाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट से अगर आप बनाते इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ना दोनों जगह लग जाएगा, जहाँ पर गैप समान दे रखा होगा वहाँ पर भी, और गैप अलग अलग दे रखा होगा वहाँ पर भी। क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह काम कर जाता है, पर ये वाला जो रेशियो वो वहीं पर काम करेगा जहाँ पर गैप बराबर होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने दोनों संख्याओं 40-40 कम किया है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो आप इसमें, और बिना क्रॉस प्रोडक्ट के जो मैंने अभी मेथड बताया वो भी अप्लाई कर सकते हो। पर मेरा मानना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब ही लगाना चाहिए जब ये गैप अलग अलग हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए, पहले अनुपात था 5 और 7 का, फिर अनुपात हो गया 17 और 27 का। क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं को 40-40 कम किया था, तो माइनस का 40 लोगे। पिछली बार जोड़ने की बात कर रहा था तो हम प्लस ले रहे थे। पहले जो संख्या रही होंगी उनमें 40 घटाया गया है, तो माइनस का लेना पड़ेगा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 27 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 27 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 35 का 5 कैरी 3 और 12, 135 यूनिट आया। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का 135, अब 17 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 49 का 9 कैरी 4, 7 और 4 11, 119 यूनिट आया। ठीक है, अब ये इक्वल के इस तरफ जाएगा, इसको ले आके घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, 16 यूनिट आएगा। ठीक है ना, 16 यूनिट आएगा। और ये काम आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि 135 इधर और 119 उधर, और 135 में से 119 को घटाओगे तो 16 यूनिट आएगा। यानी पहले दोनों रेशियो में आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो 16 यूनिट आया। अब यही काम आप नीचे कर दो, चलिए यही काम नीचे कीजिए। ठीक है, माइनस का साइन है, घबराना नहीं है, माइनस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -40 का मल्टीप्लाई 17 से करो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का आता 0, 680, माइनस का 680 आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो माइनस तो आएगा ही, तो 0, 28 का 8 कैरी 2, कितना हो गया, 1080। इसको इधर लेकर आओगे तो देखो ये इधर आके ना प्लस का हो जाएगा, और 680 कम करोगे तो कितना बचेगा, 400। कितना बचेगा, 400। ठीक है, कितना बचेगा, 400। चलिए, तो 16 यूनिट का मान कितना आया, 400, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 400 बट्टे कितना हो जाएगा, 16। तो मैं हटा देता हूँ, चलो। तो 8 से अगर काटोगे ये 2 बार कटेगा, 8 से काटोगे 50, और 2 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटा, 25। 1 यूनिट का मान 25 आया। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का मान निकाल लो। तो 25 इंटू 2 कर दो, तो दोनों संख्या में अंतर कितने का आता, 50 का। और पहले भी अंतर कितने का आ रहा था, 50 का। तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए, आप जो भी चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पिछली क्लासों में एक बात आपको समझा चुका था कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:1। इफ ईच सेव 1000 रुपी, वाट आर देयर सेविंग। ए और बी की आय का अनुपात 7 और 2 तथा इनके खर्च का अनुपात 4 और 1 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता हो तो इनकी आय ज्ञात करें। चलिए, तो क्वेश्चन ने जो हमें दे रखा है वो ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है। ए और बी की इनकम का रेशियो देखिए कितना दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए और बी की इनकम का जो रेशियो वो 7 और 2 के अनुपात में है, और इनके खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो 4 और 1 के अनुपात में है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों सेविंग जो कर रहे हैं वो 1000 रुपये की कर रहे हैं। ए की भी सेविंग 1000 रुपये की और बी की भी सेविंग 1000 रुपये की है। दोनों की सेविंग ना इक्वल है। यानी सेविंग कब आती है, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो ए और बी दोनों की सेविंग इक्वल दे रखी है, समान दे रखी है। क्या रेशियो के अकॉर्डिंग सेविंग बराबर बन रही है। 7 और 4 का अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का आ रहा है, 3 यूनिट का सेविंग बन रही है, 3 यूनिट। और 2 और 1 का डिफरेंस देखोगे तो यहां पर सेविंग बन रही है 1 यूनिट। क्या ये बराबर बन रही है, बराबर नहीं बन रही। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस क्वेश्चन के रेशियो की सेविंग को इक्वल करें, क्योंकि क्वेश्चन ने वैल्यू में भी सेविंग बराबर दे रखी है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी सेविंग हमें इक्वल लेकर आनी पड़ेगी। दोनों तरफ राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलो, तो यही काम हमें रेशियो के अकॉर्डिंग भी करना है, और इसको इक्वल करने का तरीका मैंने आपको समझाया। ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और नीचे का जो डिफरेंस है कितना 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो ये कितना बन जाएगा 6। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 6, और ये कितना बन गया 21। चलो 5 से करोगे तो ये कितना बन जाएगा 20, और ये कितना बन जाएगा 5। जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई मतलब नहीं। अब देखो ए की जो सेविंग है वो कितनी हो गई, ए की इनकम है 21 यूनिट और एक्सपेंडिचर है 20 यूनिट, तो सेविंग इधर से कितनी हो गई 1 यूनिट। बी की अगर इनकम देखोगे 6 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 5 यूनिट है, सेविंग कितने की हो गई 1 यूनिट की। यानी जो पहले रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग सेविंग थी, वो हमने रेशियो के अकॉर्डिंग अब दोनों की सेविंग कैसी बना ली है, समान। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ने सेविंग कितनी दे रखी है अपनी 1000, हमारे अकॉर्डिंग एक एक यूनिट है। 1 यूनिट का जो मान है वो हम कितना ले लेंगे 1000। ठीक है। चलो, अगर 1 यूनिट का मान 1000 है तो क्वेश्चन ये कह रहा है इनकी आय बतानी है। तो ए की अगर इनकम बतानी है तो 21 यूनिट के साथ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। ए की इनकम रही होगी 21,000। बी की अगर इनकम निकालनी है तो इसकी जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6 यूनिट कर रहा है। 6 के साथ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो बी की इनकम रही होगी 6000। आंसर होगा 21,000 एंड 6000, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको तब लगाना चाहिए जब सेविंग अलग अलग देता। ठीक है, अगर सेविंग बराबर दे रखी है तो मैंने जो अभी मेथड समझाया है इससे चले जाना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है और आसान भी रहता है। पर इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो कि मैं उससे भी बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो मैं वो भी बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट अगर लगाते हैं, इनकम का जो अनुपात है ए और बी का वो 7 और 2 का है, और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है ए और बी का वो 4 और 1 का है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। चलिए, और सेविंग जो है, इनकम में से सेविंग को घटाने पर एक्सपेंडिचर आता है। आपको ये देखना होगा कि ऊपर वाले रेशियो में से घटाकर या जोड़ने पर ये जो रेशियो दे रखा है दूसरा वाला ये आएगा। अगर घटाने पर आएगा तो माइनस का साइन लेना है, अगर जोड़ने पर आएगा तो प्लस का साइन लेना है। तो इनकम में से सेविंग को माइनस किया जाता है तब एक्सपेंडिचर आता है, तो माइनस का 1000 इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की सेविंग ना बराबर बराबर है। तो सेविंग माइनस हो रही होगी तब एक्सपेंडिचर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेंडिचर के रेशियो को पहले लिखोगे, इनकम के रेशियो को बाद में लिखोगे, तो एक्सपेंडिचर में सेविंग को जोड़ोगे तब इनकम आएगा, तो तब फिर आप प्लस प्लस का लेना है इन दोनों को। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझोगे। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 7 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 7, और जब 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल के इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करने पर 7 यूनिट बना। 7 और 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर कितना आएगा, 8 को घटाओगे तो माइनस का 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, और ये काम आपके दिमाग में ही होना चाहिए। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट पहले आपने ऊपर लगा दिया, अब नीचे लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4000 होता, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 1000 उस तरफ जाता, और इसको इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का कितना रह जाता 3000। अपने आप वो एडजस्ट होगा। पहला रेशियो अगर माइनस का आया तो दूसरा वाले भी रेशियो का प्रोडक्ट ना माइनस में आएगा। अगर पहले वाले दोनों रेशियो का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर प्लस का आ रहा है तो लास्ट वाले दोनों वैल्यूओं का भी क्रॉस प्रोडक्ट प्लस में आएगा। प्लस मतलब ये अगर प्लस में आ रहा है तो ये भी प्लस में आएगा, ये माइनस में आ रहा है तो ये माइनस में आएगा। कहने का मतलब ये है। 1 यूनिट का माना कितना आया 3000। ठीक है, चलिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 3000 से, तो बी का जो इनकम है वो कितना रहा होगा 6000। सॉरी, मुझे जुकाम हो रखा है, मतलब तबीयत खराब है, मैं बता नहीं सकता आपको बहुत ज़्यादा। तो 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 21,000। पर आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का ड्रॉबैक भी है। क्रॉस प्रोडक्ट के 1 यूनिट का जो मान आता है वो केवल ऊपर वाले रेशियो के लिए आता है, नीचे वाले रेशियो के लिए नहीं आता। अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा तो ये गलती मत कर देना। 1 यूनिट का मान 3000 है तो एक्सपेंडिचर 4 का मल्टीप्लाई करके 3000 में 12000 और इसका एक्सपेंडिचर 3000 बता दो, ये गलत है। एक्सपेंडिचर सही नहीं निकल के आएगा। ठीक है ना। अगर एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को ऊपर लिखना, इनकम के रेशियो को नीचे लिखना। आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के रेशियो को बता सकते हो। यानी 1 यूनिट का मान ना ऊपर वाले रेशियो के लिए आता है क्रॉस प्रोडक्ट। मैं बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट ना ट्रिक है केवल, ये ना कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ट्रिक समझ के ही इसको ध्यान रखना आपको।
ठीक है ना, ऊपर वाले रेशियो का वैल्यू देता है ये, तो एग्जाम में गलती ना हो पाए किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत है, आप बताओ। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को देख करके, क्या हमें इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है कि नहीं लगाना है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात बोल दी है, ईच सेव 2000, यानी एक ए और बी जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी सेविंग ना 2-2 हज़ार रुपये दे रखी है, यानी गैप ना सेविंग का बराबर है। तो इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं जाना चाहिए, मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आप चले जाओगे तो कोई गुनाह नहीं है, पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको बचना है, हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ये सेविंग अगर अलग अलग होती तब हमें जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है ना, क्योंकि यही बात ना क्लियर बहुत सारे बच्चों को रहती नहीं है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4 and their expenditure are in the ratio 7:3. If each save 2000 rupees, then what are the income? A और B 9:4 और दूसरा जो है 7 कितना 3। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। चलो, क्या ये गैप बराबर है? यहाँ से अगर मैं सेविंग देखता हूँ ए की तो कितनी है 2 यूनिट, और इधर से कितनी है 1 यूनिट, ये बराबर नहीं है सेविंग, तो सेविंग को बराबर करो। कैसे करेंगे? ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई, 5 से नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, यानी 4 से। जैसे ही 9 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये 36 बन जाएगा। में करोगे ये कितना बन जाएगा 16, ये 60 बन गया। 5 से करोगे ये 21 बन जाएगा, और ये 15। चलो, जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये 35 बनेगा। तो 36 और 35 का यानी सेविंग कितना 1 यूनिट रेशियो के अकॉर्डिंग, और बी की भी सेविंग 1 यूनिट, यानी हमने रेशियो के अकॉर्डिंग ए और बी की बराबर बराबर 1-1 यूनिट सेविंग बना ली, और क्वेश्चन ने भी दोनों की बराबर बराबर 2-2 हज़ार दे रखी है। तो आप ये कह दोगे 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2000। देखो, ये वाला जो तरीका है, अगर जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ना पड़े तो ध्यान रखिएगा ये नीचे वाले रेशियो का भी मान देगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसमें 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32,000 रुपये। ठीक है, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, 72,000। तो आंसर होगा 72,000 और 32,000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर हो रहे होंगे कंसेप्ट एकदम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ द सेविंग ऑफ ईच ए और बी, प्रत्येक की बचत, यहाँ पर ना ये छूटा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, बिना कोर्स प्रोडक्ट के इसको बनाने का प्रयास करना, मैंने जो बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:3। इफ 20 एडेड इन फर्स्ट नंबर एंड 30 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड नंबर, देन द रेशियो बिकम 4:1। अब इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ना गैप बराबर बराबर नहीं दे रखा है। पहले में गैप 30 का आ रहा है, क्योंकि पहले में गैप जो आ रहा है वो 20 का आ रहा है, क्योंकि पहली संख्या में 20 जोड़ने की बात हो रही है और दूसरे में 30 घटाने की बात हो रही है, यानी गैप ना बराबर नहीं रहा। तो अब आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना मजबूरी बन जाएगी, यानी रेशियो वाले मेथड से डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तो जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत पड़े तभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है दो संख्या मान लेते हैं हम n1 और n2। पहले इन दोनों का अनुपात 5 और 3 का था। ठीक है, और फिर ये जो अनुपात है वो 4 और 1 का हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या में 20 जोड़ा गया तो प्लस का 20 लेना है, और दूसरी संख्या में से 30 घटा दिया गया तो 30 माइनस का लेना है। जैसे कह रहा है वैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। 5 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये 12 यूनिट इधर जाएगा, और जैसे ही आप घटाओगे इसको इधर लाकर तो माइनस का 7 यूनिट बन जाएगा। और ये प्रोसेस मैं ये कह रहा हूँ आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो माइनस का 7 यूनिट आया, क्योंकि 5 में से 12 यूनिट को अगर कम करोगे तो 7 यूनिट आएगा माइनस का। अब नीचे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, ये भी अपने आप माइनस में आएगा। तो पहले माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 120 बनेगा, इक्वल का साइन आएगा। 20 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। 20 को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120 और माइनस का 20, तो माइनस का 140 हो गया। ठीक है, पर ये प्रोसेस आपके दिमाग में अगर कर लेते हो ज़्यादा अच्छा है। माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो 140 में डिवाइड दे दो 7 से, तो कितना आएगा 20। तो अगर 1 का मान 20 आया तो 3 का मान 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली संख्या रही होगी 60, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी दूसरी संख्या रही होगी 60 और पहली संख्या रही होगी 100। ठीक है, तो दोनों संख्या हमने निकाल दी। अब इसमें आप
वो वाला मेथड नहीं लगा सकते रेशियो वाला, क्योंकि गैप बराबर बराबर नहीं है, 20 और 30 का गैप है। अगर ये बराबर होता तब आप रेशियो वाले मेथड से ही डायरेक्ट कर देते। उम्मीद है आपके डाउट एकदम क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:1, इफ 6 बॉयज लीव एंड 6 मोर girls join the class, the ratio of boys to girls become 10:9. What was the total number of students in the class initially? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। जब 16 लड़के चले जाएं और 6 लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़के का लड़कियों से अनुपात 10:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गैप बराबर नहीं है। 16 लड़के आए, 6 लड़कियां चली गई हैं, यानी अगर 16 लड़के चले जाते और 16 लड़कियां ही चली जाती, मतलब बराबर बराबर जाते, तब हम रेशियो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को बेहोश कर देते। पर यहाँ पर 16 लड़के गए और 6 लड़कियां आई, यानी गैप बराबर नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। यही आपको एग्जाम में जाकर डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो देखा जाए तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो पहले इनिशियली 3:1 है। दूसरा जो अनुपात बनाया वो 10 और 9 का अनुपात बनाया। ठीक है, अब ये देखो 16 लड़के चले गए तो माइनस, पहले वाले में से तो माइनस हो रहा होगा ना, तो माइनस का लेना, माइनस का 16, और 6 लड़के आई हैं तो प्लस का। तो ये गैप बराबर नहीं है, ये गैप बराबर होता तो मैं रेशियो से सॉल्व कर देता, क्रॉस प्रोडक्ट लगाता नहीं। ठीक है, पर इसमें लगाना हमारी मजबूरी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 27, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 को ले जाके 27 में घटाओगे तो 17 आएगा। पहला कितना आया? 17 यूनिट आया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे आप। 9 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 27, 10 और 1 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल के इस तरफ जाता 10, 10 को इधर ला के घटाओगे 27 में से तो 17 रह जाएगा, 17 रह जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60 हुआ, इक्वल के इस तरफ जाके ये माइनस का होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 9 का मल्टीप्लाई 6 से होगा 4, कैरी 5, 9 और 5 144 हुआ, माइनस का इसको इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 204, है ना, 204। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो 204 में डिवाइड दे दो 17 से, तो ये कितनी बार कटेगा? 12। एक यूनिट का मान 12 आया। ठीक है, इनिशियल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तो टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? इनिशियल टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? टोटल स्टूडेंट रहेंगे 3 और 1 को जोड़ दो 4, 4 यूनिट रहे होंगे, तो डायरेक्ट आप 4 यूनिट का मान निकालो, तो 12 इंटू कितना कर दो 4, क्योंकि एक यूनिट का मान 12 आया है। टोटल स्टूडेंट रहे होंगे शुरुआत में 48, 48। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी हैव, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी हैव, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4। इफ दे सेव 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में, इनका खर्च 3 और 4 के अनुपात में। यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हो तो एक बी की मासिक आय ज्ञात करनी है। चलो, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा आपको। 3 और 4 में इनकम दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग बराबर नहीं दे रखी, ये इनकम है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके खर्चे का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इनकम का जो रेशियो है वो कितना? 5 और 6 का है, और खर्चों का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है। चलो, और सेविंग इनकम में से माइनस होकर एक्सपेंडिचर आता तो माइनस का 1800 और माइनस का 1600। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इक्वल के उस तरफ 18 जाएगा, तो 20 में से 18 को घटाओगे तो प्लस का 2 यूनिट आएगा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाने पर प्लस का 2 यूनिट आया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4800 माइनस का। ठीक है, इक्वल का साइन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7200, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 4800 माइनस का होगा, तो कितना बचेगा? ये बनेगा 2400, 2400 रुपये। इन दोनों का अंतर होता 2400 रुपये प्लस का। चलिए, तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकालो। एक यूनिट का मान कैसे निकालोगे? 2400 में डिवाइड दे दो 2 से, तो कितना आएगा? 1200। अगर एक का मान 1200 आया है तो किसका पूछा गया है भाई?
बी की इनकम पूछी गई, इसमें 1200 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 7200 उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। किन क्वेश्चनों में आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, किन क्वेश्चनों पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, जिससे आपको ये पता रहेगा कि इसमें किससे इस्तेमाल करना है। सेविंग अलग अलग है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही जाना पड़ेगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन CDS सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 5:1 if 100 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 6:1. How many candidate had applied for the process? एक CDS की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 था। यदि 100 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते, 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अनिश्चित का अनुपात 6:1 होता। तो कितने विद्यार्थी प्रक्रिया के लिए आवेदन किए थे? ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप इनमें बेसिक मेथड भी लगा सकते हो, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चनों में जितने भी मैंने बताए, बेसिक मेथड भी लगा सकते हो। तो मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा बेसिक मेथड, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था। पहले मैं इसको बेसिक मेथड से बताता हूँ, फिर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी बताऊंगा, यानी दोनों मेथड हम समझ लेते हैं। अगर आप इसमें बेसिक मेथड लगाना चाहते हो तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 और 1 का दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, सेलेक्टेड जो कैंडिडेट रहे होंगे वो 5x रहे होंगे, और अनसेलेक्टेड कितने रहे होंगे? वो 1 यूनिट रहे होंगे, मतलब x रहे होंगे, ठीक है। कितने रहे होंगे? x रहे होंगे। सेलेक्टेड कितने रहे होंगे? 5x, और अनसेलेक्टेड कितने रहे होंगे? x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 100 उम्मीदवार कम आवेदन करते, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन ने हमसे ये बोला 100 लेस हैड अप्लाइड, तो अप्लाइड करने वाले टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? 5x प्लस में x, यानी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों को जोड़ोगे तब टोटल कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है। 100 जो कम हुए हैं वो टोटल में से हैं, तो टोटल कैंडिडेट कितने होते हैं? 6x, ठीक है। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को जोड़ोगे तो कुल जो अप्लाई करने वाले विद्यार्थी होंगे या उम्मीदवार होंगे वो कितने होंगे? सेलेक्टेड पर अनसेलेक्टेड, मतलब जो चयनित नहीं हुआ, अनिश्चित नहीं हुए, वो दोनों मिलाकर कितना? 6x। 6x में से 100 कम कर दो, अगर 100 कम कैंडिडेट होते टोटल में से। अब क्वेश्चन कह रहा है 20 लेस सेलेक्टेड, यहां पर हमें यही चीज समझनी है, यहां पर अप्लाइड की बात हुई है और यहां पर सेलेक्टेड की बात हो रही है। तो सेलेक्टेड कितने? सेलेक्टेड का रेशियो कितना है? 5x है। अगर यहां पर ये कह देता ना 20 लेस अनसेलेक्टेड, तो मैं x लेता यहां पर सिर्फ, ठीक है ना। और यहां पर मैंने 6x क्यों लिया? क्योंकि यहां पर 100 अप्लाइड की बात कर रहा है, तो ये देखना होगा जो वैल्यू की जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर 20 लेस सेलेक्टेड होते, यानी 5x सेलेक्टेड हो रहे थे, तो इसमें से 20 अगर कम सेलेक्टेड होते, तब ये रेशियो जो बनता सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का, वो कितना बनता? 6:1 बनता, 6:1 बनता। पर ध्यान रखिएगा, ऊपर जो रेशियो चल रहा है वो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट का चल रहा है, तो टोटल अप्लाइड ऊपर लिखोगे 7। 6/1 मत कर देना, 6/1 मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में। टोटल लेना है, ये ऊपर जो रेशियो चल रहा है टोटल अप्लाइड कैंडिडेट का चल रहा है, तो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट कितने होंगे? सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को मिलाकर 7 यूनिट। और नीचे जो रेशियो चल रहा है, यहाँ पर टोटल का चल रहा है ऊपर, और नीचे चल रहा है सेलेक्टेड वालों का, तो सेलेक्टेड वाले कितने? नीचे आएगा 6, ठीक है। अगर नीचे अनसेलेक्टेड का होता तो मैं 1 लिखता। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आप बेसिक मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर x का मान निकालकर यहाँ पर रखोगे, बता दोगे आप। चलिए, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे 36x माइनस कितना? 600। चलिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 35x और माइनस का कितना? 140। चलो, यहाँ पर x आएगा, इसको इधर लेके आओगे, x रह गया, इसको इधर ले जाओ, तो 600 में से 140 जाएगा तो 560 बचता। 560 बचता या कम बचता? 560 नहीं बचता, 460 बचता। x का मान कितना आया? 460 है। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो टोटल उम्मीदवार कितने थे? 5 और x 6x थे, ठीक है। टोटल कितने थे? 6x थे। तो 6 इंटू टोटल कैंडिडेट कितने थे, मतलब x का मान कितना आया? 460। 460 से कर दो मल्टीप्लाई, 6 कैरी 3, 24 और 3 27, यानी 2760 इतने टोटल कैंडिडेट रहे होंगे शुरुआत में। ये मैंने बेसिक मेथड से आपको समझाया है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों में, पर एक बात ध्यान देने की
है, क्योंकि यहाँ से ना मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन ना एग्जाम में थोड़ा सा ना अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आप गलती ज़्यादा करने के चांस बन जाता है स्टूडेंट का। चलिए, अब जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा 100 लेस हेड अप्लाइड बोला है, यानी अप्लाइड मतलब टोटल जो अप्लाइड थे वो, और यहाँ पर 20 लेस सेलेक्टेड बोला है, यानी मुझे अप्लाइड टू सेलेक्टेड का रेशियो चाहिए, यानी उम्मीदवारों की बात हो रही है, कुल उम्मीदवारों में से 100 कम करने की बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 100 उम्मीदवार कम होते, यानी उम्मीदवार जो बन रहे होंगे वो जो चयन हो रहा होगा उनका और जो चयन नहीं हो रहा उनको मिलाकर टोटल उम्मीदवार बन रहे होंगे, यानी ये 100 जो है वो टोटल उम्मीदवारों में से कम होने की बात हो रही है, और 20 चयनित उम्मीदवार कम होने की बात हो रही है, यानी मुझे टोटल जो अप्लाइड कैंडिडेट हैं वो के साथ सेलेक्टेड का रेशियो बनाना है। पर मुझे जो शुरुआत में रेशियो दे रखा है वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का दे रखा है। सेलेक्टेड का कितना है 5, तो मैं 5 लिख लेता हूं यहां पर अप्लाइड कितना होगा 5 और 1 को जोड़कर कितना 6, ये रेशियो बनेगा अप्लाइड टू सेलेक्टेड का। ठीक है, चलो अब नीचे जो रेशियो दे रखा है फिर से रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड दे रखा है, ये जो रेशियो वो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड है, तो मुझे अप्लाइड कितने हो रहे होंगे दोनों को जोड़ने पर बनेगा 7, और सेलेक्टेड का रेशियो कितना बनेगा 1। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अप्लाइड टू सेलेक्टेड का रेशियो लेना है। अब देखो 100 कम करने की बात अप्लाइड में से हो रही थी, तो माइनस का कितना 100, ठीक है, और 20 सेलेक्टेड कम होने की बात हो रही थी, तो माइनस का 20। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 6, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रेशियो सेलेक्टेड का ना 6 बनेगा भाई, यहाँ पर गलती से मैंने 1 लिख लिया। ध्यान रखिएगा ये जो 1 चल रहा है वो अनसेलेक्टेड का चल रहा है, सेलेक्टेड का 6, तो यहाँ पर सेलेक्टेड का चलेगा 6। 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 36, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 35। 36 में 35 घटाओगे तो 1 यूनिट आएगा, कितना आएगा 1 यूनिट। चलो यही काम यहाँ पर करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 140 और माइनस का कितना 600, पहले माइनस का 140 बनेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस का 600 बनता, और इसको इधर लेकर आओगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, 140 माइनस का और प्लस का 600 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 460, कितना बचेगा 460, ठीक है, 1 यूनिट का मान 460 आ गया। टोटल अप्लाइड पूछें तो टोटल अप्लाइड का रेशियो हमारे पास है 6 यूनिट, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 460 से। तो बेसिक में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट से जाओगे तो जल्दी कर लोगे, पर क्रॉस प्रोडक्ट पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी। 36 का 6 करी 3, 2760, और यही हमारा बेसिक मेथड से भी आ रहा था। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर 30 उम्मीदवार कम होने की बात कर रहा है और 10 कम चयनित की बात कर रहा है, यानी 10 लेस सेलेक्टेड की बात हुई है और 30 लेस अप्लाइड की बात हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन कह रहा है इन सीपीयू सिलेक्शन, ये सीपीयू के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ सीपीयू सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 6:1, 30 लेस हेड अप्लाइड, 30 हेड लेस अप्लाइड, यानी टोटल कैंडिडेट की बात हो रही है, तो पहले टोटल कैंडिडेट का रेशियो लेना पड़ेगा। 6 रेशियो बनता तो टोटल कैंडिडेट रहेंगे 7 यूनिट। 10 लेस सेलेक्टेड की बात कर रहा है, तो अब मुझे सेलेक्टेड का रेशियो देखना होगा। पहले ये देखो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, यानी 6 यूनिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी सावधानी आपको बरतनी है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 7:1। क्वेश्चन कह रहा है ये सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड रेशियो 7:1 हो जाता, तो अप्लाइड का कितना होता 8 और सेलेक्टेड का कितना होता 7, ठीक है ना। कल क्वेश्चन यहाँ पर 10 लेस अनसेलेक्टेड बोल देता ना, तो मैं अप्लाइड और अनसेलेक्टेड का रेशियो लिखता, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको लिखकर दे सकता है आने वाले टाइम पर, तो सावधान रहना आपको। चलिए, तो 30 कम अप्लाइड करते और 10 लेस सेलेक्टेड होते। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 49, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 48, 49 में से 48 घटाओगे तो 1 यूनिट आएगा प्लस का, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 80, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 210, ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। 210 में से 80 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 20, तो 130, 1 यूनिट का मान कितना आया 130 आया, ठीक है ना। चलिए 130 आया, अगर 1 यूनिट का मान 130 आया है तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितनों ने आवेदन किया था, तो 7 यूनिट अप्लाइड किए थे, तो 130
का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक यूनिट का मान 130 है, तो कितना आएगा 910। तो टोटल जो कैंडिडेट रहे होंगे शुरुआत में अप्लाइड करने वाले वो 910 रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन ही कह देता कि बाद में कितने कैंडिडेट बचे, तो ध्यान रखिएगा 8 यूनिट का मान मत निकालना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट केवल ऊपर वाले रेशियो का मान देता है। अगर नीचे वाला पूछ लेता है तो आपको 910 में से ना ये 30 कम कर देना, क्योंकि 30 कम कैंडिडेट बचे होंगे बाद में। उम्मीद है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप बनेंगे आने वाले एग्जाम में, आप उनके लिए रेडी हो चुके हो। तो आज के लिए मुझे यहीं तक अनुमति दीजिए। क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, पर कंसेप्ट आपका पूरा तरह से फिनिश हुआ होगा। तो हम पढ़ भी इसी तरीके से रहेंगे। मैं एक क्लास में एक कंसेप्ट उठाता हूँ, उसको पूरी तरह से क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उनके लिए तैयार हो जाओ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।